देखिए, आज के संबोधन में मोदी ने जो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये थी कि विकसित भारत बनने के लिए ना, अच्छा ये ऊपर तस्वीरों पर नजर रखिएगा साहब, अगर आप किसी वजह से इन तस्वीरों को मिस कर गए हैं तो हमको लगा सारी तस्वीरें आज चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए ना देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। गुलामी की मानसिकता की वजह से देश में रामत्व को नकारा गया। इसी के चलते राम को कुछ पार्टियों ने, नेताओं ने सोचकर देखे काल्पनिक बता दिया गया। मतलब राम के देश में राम को काल्पनिक बता दिया गया। प्रभु राम के देश में सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र कह लीजिए या 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू बहुसंख्यक मां, राम के देश में राम काल्पनिक मनगढ़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा आप सभी जानते हैं कांग्रेस की यूपीए सरकार की ओर था। यूपीए सरकार वो एफिडेविट राम सेतु मामले में हर कोई जानता है। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया था, वो भी हार्ड फैक्ट है। गुलामी की इसी मानसिकता की वजह से आजादी के बाद दुख होता कहते हुए साहब रामलला टेंट में रहते, टेंट में, टाट में। अच्छा चलिए, ये भी दो तस्वीरें आज की सबसे, आज कह लीजिए आज की खबर का पूरा निचोड़ है। टेंट में रामलीला और टेंट, टाट से ठाट तक, टेंट में रामलीला और राम मंदिर की भव्य पताका। मोदी के ये 10 साल सनातन का स्वर्ण काल, रामलला टेंट में रहे, देश में बाबर के नाम पर सड़कें, शहर बसते रहे, गुलामी की मानसिकता के खिलाफ देश उठ खड़ा हुआ, तो रामलला टाट से ठाठ में अब आ चुके हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप, टेंट में रामलला, सोच कर देखिए। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कहा जाता ना, कहने को सो कॉल्ड राम के देश में प्रभु राम टेंट में। और आज देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने जीवन काल में वो इन तस्वीरों के कभी संभवतः साक्षी बन भी पाएंगे या नहीं। इसलिए हमने नाम दिया सनातन का स्वर्ण काल। अच्छा, मोदी के मुताबिक उन्होंने जो बार बार जिक्र किया गुलामी की मानसिकता, जिसमें अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा पर हम लोग गर्व करना भूल गए थे। जो प्रभु राम की बात करे या अपने धर्म की बात करे, हिंदू धर्म की बात करे, तिलक लगाए, वो कम्युनल हो गया था, वो सांप्रदायिक हो जाता था। हमें शर्म आती थी अपने हिंदू धर्म की बात करने में। विदेशी परंपराओं को हम अपना रहे थे। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया यही गुलामी की मानसिकता है, अपने धर्म पर, संस्कृति पर, परंपरा पर गर्व नहीं करना। और यही भारत में आज तक हुआ और अभी भी हो रहा है, संभवतः हो रहा है ना। मतलब एक और भारत में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराए जाने की खुशी है, दूसरी ओर 497 साल पहले राम मंदिर की धर्म ध्वजा तोड़ने वाले लुटेरे बाबर के सम्मान में ना, ये देखिए अभी भी हैं कई नेता हैं साहब। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी नाम की मस्जिद मैं बनवाऊंगा। विवादित ढांचा, वैसे तो विवादित ढांचा था जिसको ढाया गया था। 6 दिसंबर तारीख उन्होंने चुनी है, 6 दिसंबर को एक मस्जिद बनाऊंगा, उसका नाम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा मैं। साहब उज्बेकिस्तान के रहने वाले इस क्रूर बाबर का भारत से कोई लेना देना नहीं, वो एक आक्रांता है। लेकिन यहां अभी भी बाबर प्रेमी लोग बैठे हैं साहब। मोदी ने कहा कि 190 साल पहले 1835 में एक अंग्रेज मकैले ने वो बीज बोए थे। जब शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, गुलामी की मानसिकता की बात की जाती है, तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मकैले का, जिसने हमें हमारी जड़ों से काट दिया। अब से 10 साल बाद 2035 में उस घटना को 200 साल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 सालों में हम भारत को उस गुलामी की सोच से आजाद कर देंगे। अब मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इशारा दिया आज। मकैले, एजुकेशन सिस्टम, साहब मोदी का इशारा अंग्रेजों की उस एजुकेशन सिस्टम की तरफ था। अयोध्या से एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी संभवतः हो रही है। नींव डाली थी अंग्रेजों के शासनकाल में, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था काफी अलग थी, जिसका मकसद भारतीयों को पढ़ाने की बजाय पढ़ा लिखा गुलाम बनाना था। उन लोगों की यह मानसिकता थी। अब प्रधानमंत्री ने अयोध्या से मकैले का जिक्र करके एक बड़ा मैसेज यह दिया है कि देश की शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मकैले, क्योंकि मकैले आधारित शिक्षा व्यवस्था ने साहब देश की सांस्कृतिक जड़ें, हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं, वो काट दी। अपने देश की साइंटिफिक एजुकेशन की बजाय विदेशियों की शिक्षा पर गर्व करना हमें सिखाया गया। आज मोदी ने संकेत दिया कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मकैले वाली मानसिकता की वजह से देश में बाबर, औरंगजेब जैसे ग्लोरीफाइड डकैत शैतानों को तो महान बता दिया गया। हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें ही पढ़ाया गया था ना। एक साबुन की ऐड आती थी, उसमें बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, पता नहीं सारे उसके पढ़ा दिए जाते थे। बाबर, औरंगजेब,
शैतान, क्रूर, डकैत, लुटेरे, महान महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष को पर्दे में ढक दिया गया। यह मकैले वाली मानसिकता की वजह से ही जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में लगे थे ना नारे, जब आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगे थे, जब 76 जवानों की शहादत हुई थी। मकैले वाली मानसिकता के चलते ही रविवार को साहब, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, इंडिया गेट पर एक हत्यारे नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगे। ये वही जब प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जड़ों से हम दूर हो गए। मतलब देश की शिक्षा ना छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का गुलाम बनने से रोक पा रही है, ना हिडमा गैंग का मानसिक गुलाम बन पाने से। ऐसे ही मानसिक गुलाम मानते हैं कि भारत में ना डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी किसी और देश से इंपोर्ट हुई है। साहब, भारत मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है। सुनिए, हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया, कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी।